लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे रिवर बेसिन के पैटर्न तक, तो हम लोग रेडियल पैटर्न भी हम लोग देखे थे कि रेडियल पैटर्न जो लास्ट पैटर्न हम बताए थे आपको, बाकी था ट्रेलिस, डेंड्राइटिक, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। तो रेडियल में मैंने एग्जांपल दिया था आपको अमरकंटक, एक प्लेस है अमरकंटक इज ए प्लेस। अमरकंटक जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास है। वहाँ से एक नदी निकलती है नर्मदा और दूसरी नदी निकलती है सोन। और भी नदियाँ हैं बट ये दो फेमस नदी है। और जैसे आई थिंक इब या फिर ओंग ऐसी कोई नदी है, बट वो इतना फेमस नहीं है कि आप लोग इसको जान पाओ। तो हायर क्लासेस में अगर आपको आगे पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ेंगे। 9th क्लास में तो खैर इन सब नदियों पर कोई चर्चा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं रिवर सिस्टम के। तो रिवर सिस्टम हम लोग दो रिवर सिस्टम देखते हैं, एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है हमारा पेनिसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हमारे पास 3 नदियां होती हैं, एक है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरी है गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज हम शुरू करेंगे इंडस रिवर सिस्टम से। आपका जो टॉपिक दिया है हिमालयन रिवर में, सबसे पहले आपका इंडस रिवर सिस्टम आपको दिया हुआ है। तो उसमें आप देखे होंगे कि इंडस रिवर जो है वो शुरू होती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का बॉर्डर जहाँ पर नेपाल को बॉर्डर करता है, उत्तराखंड का बॉर्डर टॉप में जहाँ नेपाल से टच होता है, वहां से नॉर्थ वर्ड्स थोड़ा सा अगर मूव करेंगे तो आपको एक प्लेस मिलता है कैलाश। कैलाश मानसरोवर आपने पूरा नाम सुना होगा। तो वहीं पर मानसरोवर जो लेक है, मानसरोवर लेक इज द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। अब आप गौर से जरा देखिएगा, उसका जो जैसे वो जा रहा है, सॉरी वो नदी जो जैसे जा रही है, उसका मूवमेंट जो है कैलाश रेंज के साथ साथ चलेगी। आप सेकंड चैप्टर से उसको मैच करिएगा कि कैलाश रेंज कैसे है। उसके बाद लद्दाख और जस्कर के बीच से निकलेगी, तो लद्दाख ऐसे था और लद्दाख के नीचे पैरेलली जस्कर ऐसे था इंक्लाइन में। तो दोनों के बीच से ये नदी जाके निकलती है। तो ये क्या पता लगा कि दोनों रेंजेस के वैली के थ्रू ये जा रही है। मैंने बताया था कि 2 माउंटेन रेंज अगर अलग अलग हो तो उसके बीच के स्थान को वैली बोलते हैं। तो उस वैली के थ्रू जाएगी। वहां पर कुछ नदियां और भी उसको मिलती है, जैसे एक श्योक है नदी, और एक जस्कर नदी है। तो ये नदियां इससे मिलती हैं, बट ये कोई फेमस ट्रिब्यूटरी नहीं है जिसको हम लोग याद रख सके। बट हाँ, बुक में लिखा है तो आपको याद रखना है इसके बारे में। आगे जाने के बाद अब जस्कर रेंज जैसे खत्म हुआ तो जस्कर से टर्न होगी नीचे की तरफ, तो वहां एक जगह है गिलगिट बाल्टिस्तान, और उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक जगह एटॉक हिल्स। ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। एटॉक हिल्स से जब ये नीचे डाउनवर्ड्स आती है तो वहां पर उसको मिलती है नदी है झेलम। अब यहाँ पर 5 नदियां हैं टोटल, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी एंड सतलज। जिनमें से 3 नदियां जो हैं सतलुज, रावी एंड ब्यास, ये तीनों इंडिया के पंजाब में है। और पंजाब का कुछ हिस्सा क्योंकि पाकिस्तान में है तो उन 2 नदियां हैं, एक है चेनाब और दूसरी है झेलम। हाँ, इनका ओरिजिन इंडिया में ही है। जैसे झेलम नदी का जो ओरिजिन है वो है आपका श्रीनगर में एक लेक है, वहां से होता है। दूसरा जो चेनाब नदी है उसका जो ओरिजिन है वो होता है, बोल रहा हूँ थोड़ा सा, ब्यास और रावी का तो पता है रोहतांग पास से होता है। चेनाब का थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, आगे वीडियोस में मैं बता दूंगा। ओके, तो यहाँ से चेनाब और झेलम नदी जब निकलती हैं तो झेलम नदी आगे आकर के वो मीट करेंगे सतलुज में, बट वो बात की बात है। झेलम नदी से मीट करेगी चेनाब नदी। आप बुक खोल के, मैंने आपको बोला था रखने के लिए पिछले वीडियो में, इस वीडियो में मैं बोलना भूल गया। बुक के साथ आप बैठिए तो बुक में आप देखिएगा कि झेलम नदी जो है श्रीनगर के पास किसी लेक से निकलती है और वहां से जाते हुए आगे बढ़ेंगी तो चेनाब नदी इधर से झेलम को मीट करती है। झेलम विल मीट, सॉरी, चेनाब रिवर विल मीट झेलम रिवर। उसके बाद उसके नीचे पैरेलली एक ब्यास नदी है। ओके, तो ब्यास नदी विल मीट रावी नदी, आई एम सॉरी, ब्यास नदी ऑल्सो मीट्स झेलम रिवर। रावी मीट्स सतलुज। जो रावी नदी है, देखिए ब्यास और रावी दोनों स्टार्ट होती है रोहतांग पास से। सतलुज नदी स्टार्ट होती है ये राकसताल से। राकसताल मानसरोवर के पास में ही, मानसरोवर से थोड़ा सा पहले, मानसरोवर के पास आपको राकसताल मिल जाएगा। वहां से दोनों के दोनों नदियां, सॉरी, राकसताल से सतलुज स्टार्ट हुई, ब्यास और रावी जो है रोहतांग पास से स्टार्ट होती हैं। तो ब्यास मीट्स झेलम जस्ट लाइक चेनाब, रावी मीट्स सतलुज, और सतलुज में रावी जहां मीट करती है वहां पर एक पॉइंट है हरिके, और हरिके से स्टार्ट होता है इंदिरा गांधी कैनल जो कि राजस्थान में पूरा थार डेजर्ट की ओर जाता है। उसके बारे में बुक में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ओके, इसके बाद सतलज नदी जो है, अगर आप देखिएगा इस लाइन को, सतलज नदी वाली लाइन देखिए, डायरेक्ट जा करके इंडस नदी से मिलती है।
उसमें जो नदी मिल रही है आके झेलम मिल रही है। ध्यान से देखिएगा, झेलम ऊपर से आकर के सतलुज में मिली और सतलुज के बाद एक लाइन, एक सीधा छोटा सा लाइन जाकर के इंदस में मिलता है। जहां पर वो मिलता है उस जगह का नाम है मिठानकोट। इसके बारे में बुक में दिया हुआ है। तो ये हुआ कराची, एक जगह है पाकिस्तान में जो कि अरेबियन सी के पास में पड़ता है। तो उसके ईस्ट साइड से इंदस नदी जो है जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। तो फिर से इसको मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। झेलम नदी स्टार्ट होती है श्रीनगर के पास एक लेक से। चेनाब नदी, जिसका ओरिजिन हमको अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, वहां से स्टार्ट होती है। चेनाब जाकर के मिलती है झेलम में। जस्ट लाइक ब्यास ऑल्सो मीट इन झेलम। ओके, रावी मीट्स सतलज। रावी और ब्यास का ओरिजिन पॉइंट रोहतांग पास। सतलुज का ओरिजिन पॉइंट राकस्ताल। सतलज डायरेक्टली मीट्स इंदस रिवर। ठीक है, और सतलज में 5 नदियां मिलती हैं। देखिए कैसे मिलती हैं। झेलम डायरेक्टली मीट्स सतलज, और इस बीच में क्या हो रहा है, झेलम में ही चेनाब मिल रही हैं और उसके नीचे ब्यास भी मिल रही हैं। उसके नीचे जो 2 नदियां हैं, ब्यास, रावी जो नदी है, रावी नदी मीट्स इन सतलज। तो ये सतलज में आकर मिल गई और सतलज की अकेली धारा जो है जाकर के सीधा इंदस में मिल रही है, और सतलज में ऊपर से आ रही झेलम इसमें मिल रही है। इसका आप जरा पैटर्न ध्यान से देखिएगा। एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, आप इसका पैटर्न को देखिए। इसका जो मैप में दिया हुआ फिगर देखिए कौन किससे मिल रही है, तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि इंदस नदी कहां पर कैसे मिल रही है। आई होप यू गॉट दिस। तो ये हुआ इंदस रिवर सिस्टम। ओके, अब आप फिजिकल फीचर्स से थोड़ा इसका पैटर्न मिलाने का कोशिश कीजिए। आप जब सेकंड चैप्टर में देखेंगे, जहां पर जस्कर रेंज है, जहां पर लद्दाख रेंज है, लद्दाख के नीचे जो जस्कर रेंज है, इनके बीच से नदी जा रही है। तो जैसे इंक्लाइनेशन इनका है वैसा ही इंक्लाइनेशन इस नदी का भी है। तो वाटर का तो टेंडेंसी है, जैसे जगह मिलेगा वैसे हम फ्लो होंगे। जस्ट लाइक इंदस रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग इन द सेम वे। ओके, तो ये हुआ इंदस रिवर सिस्टम। इंदस का लेंथ ज्यादा पाकिस्तान में है। हमारे पास लेंथ कितना है, मुश्किल से 20% होगा टोटल। इसका टोटल लेंथ का ऑलमोस्ट 20% हमारे पास है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। कुछ हिस्सा इसका कहां पड़ता है, चाइना में, यानी तिब्बत वाले इलाके में। कुछ हिस्सा कहां पड़ेगा, कुछ हिस्सा क्या, ज्यादातर हिस्सा आपको पड़ेगा पाकिस्तान में। इसलिए इंदस वाटर ट्रीटी ये सब हमारा डिस्प्यूट चलता रहता है कभी पाकिस्तान से। ओके, वो पॉलिटिकल डिस्कशन है, उसमें आप लोग पढ़ना चाहे तो उसको आप बाय न्यूज़ या बाय न्यूज़पेपर समथिंग आप जैसे भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफिकली ये इंदस इस तरह से ये नदी जाती है। ठीक है, तो कहाँ मिलती है, मिठानकोट में। मैं वो फिर से वो पॉइंट दिखा दो, मतलब बता दो। जस्कर जहाँ से ख़त्म हुई, जस्कर के पास एक पर्वत है, उसका नाम है नंगा पर्वत। जस्कर रेंज में ही एक पीक पड़ता है। नंगा पर्वत से आगे पड़ता है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान से नदी जो है नीचे की तरफ टर्न ली। नीचे की तरफ टर्न लेने के साथ साथ एक जगह और पड़ेगा, एक जगह है एटॉक हिल्स। इसके बारे में बुक में लिखा है। एटॉक हिल्स से फिर नीचे की ओर आती है और नीचे आते आते इसमें झेलम नदी आकर के मिलती है। ओके, झेलम नदी मीट्स इन डायरेक्टली इन Satluj. Jhelum does not meet in directly in this. Jhelum meets in Satluj, but Jhelum has some 2 tributaries like Byas and Chenab. तो चेनाब और ब्यास जाकर झेलम में मिलेंगी, रावी जाकर सतलुज में मिलेंगे और सतलुज डायरेक्टली इंदस में मिलेंगे, और सतलुज में आकर के ऊपर से झेलम मिलती है। इसको फिर से एक बार पैटर्न देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ। तो एक और चीज़ है, कुछ डिसलाइकर्स प्लीज़ डिसलाइक करने के बाद मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर कुछ गलती कर रहा हूँ या मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है तो बता सकते हैं, कम से कम इम्प्रूव तो करूँगा। ऐसा मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि आपने बिना किसी कारण ऐसे डिसलाइक कर दिया। कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण तो ठीक है, अब बिना कारण ही किया तो कोई बात नहीं। तो इससे मेरा जो इम्प्रूवमेंट वो रुक जाएगा ना। मैं तो ये सोचूंगा कि आपने ऐसे ही मतलब कर दिया। मेरे हिसाब से तो मुझे लगा मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। आप मुझे बता देंगे तो मैं उस पर सोचूंगा कि हाँ बात तो ठीक है, मुझे ऐसा थोड़ा चेंज करना चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ। तो वैसे भी ये तेज उनके लिए ही केवल है जो कि ज्योग्राफी को पहले से बेसिक्स पढ़ के आए हैं, बस उनको जल्दी जल्दी ब्रशअप करना है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो डिसलाइकर्स प्लीज़ थोड़ा ऐसा ही डिसलाइक करके मत निकल जाइए। मेरे वीडियोस में वैसे बहुत कम डिसलाइक होते हैं, लेकिन हुए तो प्लीज़ रीज़न बताइए, मैं उसको ठीक करूँगा, ज़रूर ठीक करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा उसको। बिना रीज़न बताएगा तो मैं तो वैसे ही रहूँगा, फिर क्या चेंज लाऊँगा वीडियो में। थैंक यू।